हेलो गाइस, मैं विवेक सक्सेना अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको पार्ट नंबर 1 वास्तविक संख्याओं से ही 2 प्रश्न लेके आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। आज हम इनको हल करेंगे कि किस प्रकार हल करना है। प्रश्न नंबर 1 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमने माना a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि सवाल में धनात्मक का जिक्र किया गया है तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है और इसमें हमें जो v का मान दिखाई दे रहा है वो 2 दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब हम यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो प्रमेय होती है हमारी a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो q के साथ जो संख्या है 2, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि v का जो मान है वो 2 है, v बराबर 2 है। तो हम यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर जैसा कि हमने वास्तविक संख्याओं की पिछली वीडियो में बताया था कि जो r का मान होता है वो v से छोटा जबकि 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न में जो r का मान होगा वो 0 या 1 हो सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हमारी 2 परिस्थितियाँ बन सकती हैं, वो ये रहेंगी a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्योंकि v का मान तो 2 है। यदि r 0 होगा तो हमारी स्थिति a बराबर 2q प्राप्त होगी। यदि हम r का मान 1 प्रयोग करेंगे तो हमें a बराबर 2q प्लस 1 प्राप्त होगा। चूँकि a बराबर 2q हमें प्राप्त हुआ है, वह एक समपूर्णांक है। साथ ही धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम भी हो सकता है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम भी। अर्थात कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का हो सकता है, होगा। और यही हमें सिद्ध करना था। यही प्रश्न कभी कभी विकल्प में भी पूछ लिया जाता है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा।
जिसमें हमें 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। उसमें एक विकल्प 2q होगा जो कि हमारा सत्य होगा, तथा इसी प्रकार से ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो एक ऑप्शन हमारा 2q+1 होगा, जिसे हमको टिक करना है। चलो अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। हमने माना a एक धनात्मक, क्योंकि सवाल में धनात्मक की बात की गई है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा v बराबर 4 है। तो हम यूक्लिड प्रमेय जिसे हम विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम भी कहते हैं, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर a बराबर VQ+R जो कि हमारी यूक्लिड प्रमेय होती हैं। अब इस प्रश्न में हमारा जो शेषफल होगा R, उसकी निम्न स्थितियां संभव हो सकती हैं। R या तो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो एक एक करके R का मान यूक्लिड प्रमेय में लगाएंगे तो हमें, यदि हम R बराबर 0 का प्रयोग करेंगे तो a बराबर v जो कि 4 है तो 4q प्राप्त होगा। जब हम R बराबर 1 का प्रयोग करेंगे तो a बराबर 4q+1 प्राप्त होगा। जब हम R बराबर 2 का प्रयोग करेंगे तो हमें a बराबर 4q+2 प्राप्त होगा। जब हम R बराबर 3 का प्रयोग करेंगे तो हमें a बराबर 4q+3 प्राप्त होगा। चूँकि हम जानते हैं जहाँ q एक भागफल है, q क्या है, q एक भागफल है। चूँकि हमने a को क्या माना है, हमने a को एक विषम पूर्णांक माना है, इसलिए यह 4q एवं 4q+2 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि यह दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं। क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। इसी प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए हम आपको 2 प्रश्न और दे रहे हैं जिनको आप स्वतः हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या
6q+5 के रूप का होगा, जहाँ q एक पूर्णांक है। ये क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन की तरह जो अभी हमने प्रश्न नंबर 2 कराया है, तथा हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे हम यूक्लिड प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा इसका HCF निकालना है। इन प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।